हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल HLC एजुकेशन अड्डा पर मैं हार्दिक स्वागत है अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि हमारा जो पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो आपके राणा कुंभा थे उसका जो छोटा वाला जो पुत्र था उदा उदा तक हमने बात कर ली थी। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो आपके राणा कुंभा का जो सेकंड पुत्र, सबसे बड़ा पुत्र था रायमल के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले। अगर आपने हमारा जो पिछले वीडियो अगर नहीं देखा है तो आप हमारी जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे जाके आप हमारा पिछले वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप नोट डाउन करते रहे एवं साथ साथ में आप समझते रहे। सबसे पहले आप हेडिंग लगाइए, जो आपके राणा कुंभा का जो सेकंड पुत्र था सबसे बड़ा रायमल, आप हेडिंग लगाइए रायमल। ठीक है, रायमल का जो आपके शासनकाल था वो आपके शासनकाल चला था 1473 से लगाकर 1509 के बीच में। कब था? 1473 से लगाकर 1509 के बीच में। ठीक है, अब हम यहाँ पे ये देखेंगे जो आपके जो रायमल था, रायमल की जो पत्नी थी, पत्नी का नाम आपके यहाँ पे देखने को मिलता है श्रृंगार देवी। कौन मिलती है? श्रृंगार देवी। ये जो आपकी श्रृंगार देवी थी, जो आपकी रायमल की जो पत्नी थी, वो आपके राव जोधा की पुत्री थी। अगर हमें पूछ ले जो कि आपके जो रायमल की जो पत्नी थी श्रृंगार देवी, ये कौन थे, तो आप हम ये बता सकते हैं कि राव जोधा की जो पुत्र थी वो श्रृंगार देवी थी। ठीक है, आपकी ये जो श्रृंगार देवी थी, श्रृंगार देवी ने आपके गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसका निर्माण करवाया? गोसुंडी बावड़ी का निर्माण करवाया। किसने करवाया? आपके श्रृंगार देवी ने करवाया। श्रृंगार देवी कौन थी? तो आप बता सकते हैं रायमल की पत्नी थी और जोधाबाई की पुत्री थी। कौन थी? जोधा की पुत्री थी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं कि इसने एक और बनाया था श्रृंगार देवी द्वारा, वो आपके बना था अद्भुत शिव मंदिर बना था। क्या बना था? अद्भुत शिव मंदिर बना था। ठीक है, फिर हम यहाँ पे देखते हैं ये जो आपके रायमल थे, रायमल के हम यहाँ पे पुत्र की बात करते हैं। तो आपके जो रायमल की जो पुत्री थी वो पुत्री का नाम था आपके आनंदी बाई। कौन थी? आनंदी बाई। ये जो आपके रायमल की जो पुत्री थी आनंदी बाई, इसका जो विवाह हुआ था वो आपके विवाह हुआ था सिरोही के राव जगमाल से। किससे हुआ था? सिरोही के राव जगमाल से। आपके रायमल की जो पुत्र थी आपके आनंदी बाई, इसका जो विवाह हुआ था वो आपके सिरोही के राव जगमाल से हुआ था। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके रायमल थे, रायमल के जो पुत्र थे उसके बाद हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपके अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपके रायमल के 3 पुत्र हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कितने पुत्र देखने को मिलते हैं? 3 पुत्र यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सबसे पहले आपके हो जाएगा पृथ्वीराज सिसोदिया, दूसरा हो जाएगा आपके जयमल और तीसरा हो जाएगा आपके संग्राम सिंह या सांगा। संग्राम सिंह को आप सांगा के नाम से जान सकते हैं। ठीक है, अब एक एक हम पुत्र के बारे में हम यहाँ पे विस्तार से चर्चा करते हैं। ठीक है, साथ साथ में आप ऐसे ही आप नोट डाउन करते रहें और आपको पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, क्योंकि आप अभी टॉपिक बाई टॉपिक आप पॉइंट टू पॉइंट आप अगर नोट बना लेंगे, उसके बाद अगर आप रिवीजन करते हैं तो उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए आपके रायमल का जो पुत्र था आपके पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। ये जो आपके जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसने आपके पत्नी तारा के नाम पर एक तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। ये जो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया है ना, इसने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम से एक तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। यानी तो हमें यहाँ पे क्या समझ में आता है कि हमें ये समझना है कि जो आपके पृथ्वीराज सिसोदिया थी उसकी पत्नी का नाम क्या था? ताराबाई। क्या था? ताराबाई। आपके पृथ्वीराज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर ये तारागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसके याद में? अपनी पत्नी ताराबाई के याद में क्या करवाया? ये दुर्ग का निर्माण करवाया। उसका नाम था आपके तारागढ़। ये आपके कहाँ पे स्थित है? तो अगर हमें पूछ ले तो आपके हो जाएगा अजमेर के अंदर। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं आपके जो ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसका जो बहनोई था या इसके जो बहन का जो घरवाले थे बहनोई जगमाल द्वारा आपके पृथ्वीराज सिसोदिया को मार डाला गया। ठीक है, आपकी किसके द्वारा? अगर यहाँ पे हमें पूछ ले कि किसके द्वारा मार दिया गया, तो ये आपके पृथ्वीराज सिसोदिया का जो बहन होता है जगमाल, इसके द्वारा जहर देकर आपके पृथ्वीराज सिसोदिया को मार दिया गया। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखें जो आपके जो पृथ्वीराज सिसोदिया की जो छतरी थी, वो छतरी कहाँ पे बनी हुई थी? वो आपके बनी हुई है कुंभलगढ़ के अंदर। अगर पूछ ले कितने खंभों की, तो वो हो जाएगी आपके 12 खंभों की। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपके रायमल का जो दूसरा पुत्र था जगमाल,
जयमल, सॉरी, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जो ये आपके जयमल था, आपके डायमल का जो दूसरा पुत्र था, ये आपके सोलंकी से युद्ध करते हुए मारा गया था। किससे युद्ध करते हुए? सोलंकियों से ये युद्ध करते हुए मारा गया था। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके रायमल था, रायमल का जो तीसरा पुत्र था आपके संग्राम सिंह, या हम संगा के नाम से जान सकते हैं। इसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। यानी कि हम यहाँ भी इसके बारे में हम ये देखते हैं कि चारण जाति के पुजारी महिला ने शासक बनने की भविष्यवाणी की। यानी कि आपके जो संगा था, संगा या संग्राम सिंह, हम या बोल सकते हैं संग्राम सिंह को ही हम संगा के नाम से जान सकते हैं। इसके जो राज्याभिषेक हुआ था या शासक बनने की जो हमें इसकी जो जानकारी या भविष्यवाणी की गई थी, तो वो आपके की गई थी चारण जाति की पूजा ने, एक महिला थी, उसने एक भविष्यवाणी की थी कि आपके जो राणा थे, राणा ये जो संगा है या संग्राम सिंह है, वो एक शासक बनेगा। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे ये देखते हैं, ये जो आपके संग्राम सिंह या संगा था, इसके आपके पृथ्वीराज द्वारा एक आंख फोड़ दी गई। क्या कर दी गई? फोड़ दी गई। अब हम यहाँ पे ये देखते हैं कि फोड़ दी गई, आंख फोड़ दी गई। ठीक है। यह आपके जो चारण जाति की जो महिला थी, इसके द्वारा भविष्यवाणी तो कर दी गई थी कि आपके जो संग्राम सिंह या संगा या एक शासक बनेगा। उसके बाद आपके पृथ्वीराज को गुस्सा आया और आपके जो संगा थे, संगा की एक आंख फोड़ दी गई। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे जो आपके महाराणा सांगा थे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। आपके महाराणा सांगा है, इसका जो शासनकाल था वो आपके शासनकाल चला था 1509 से 1528 के बीच में। ठीक है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं आपके जो महाराणा सांगा था, इसके पिता का नाम हम यहाँ पे देखते हैं, तो उसका पिता का नाम हो जाएगा आपके रायमल। और अगर माता के नाम पूछे तो माता का नाम हो जाएगा आपके रतन कुंवर। अगर दादा के नाम अगर पूछ ले तो आपका दादा का नाम हो जाएगा महाराणा सांगा के कुंभा। और ये जो आपके महाराणा सांगा था, ये अजमेर में जाके, सॉरी, पहले तो हम ये देखते हैं कि ये शरण कहाँ पे लेता, तो वो आपके शरण लेता है अजमेर के अंदर। और अगर हमें ये भी पूछ ले कि आपके जो ये महाराणा सांगा था, वो अजमेर में किसके वहाँ पे शरण ली गई थी, वो आपके शरण ली गई थी आपके करमचंद पंवार के पास शरण ली गई थी आपके अजमेर के अंदर। ठीक है। महाराणा सांगा द्वारा आपके अजमेर के अंदर करमचंद पंवार के वहाँ शरण दी गई। ठीक है। ये जो मैं आपको पॉइंट लिखा रहा हूँ, वैसे वैसे आप नोट डाउन करते रहे तो आपको समझने में और डिवीजन करने में बहुत ही आसानी होगी। उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे आपके जो महाराणा सांगा था, उसका जो उपनाम या हमें उपाधि के बारे में हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसकी जो उपाधि थी वो आपके थे। अगर सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसका जो उपनाम हमें हिंदू पथ मिलता है। इसका जो आपके महाराणा जो सांगा था, उसका उपनाम क्या देखने को मिलता है? हिंदू पथ। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये आपके महाराणा सांगा था, इसका जो उपाधि मिल गई थी वो आपके मिली गई थी सैनिकों का भग्नावशेष। क्या मिली थी? आपके महाराणा सांगा को एक उपाधि मिली गई थी, वो आपको वो उपाधि मिली गई थी सैनिकों का भग्नावशेष। ये जो आपके सैनिकों का भग्नावशेष महाराणा सांगा को कहने वाला कौन था? तो वो आपके कहा था कर्नल जेम्स टोड ने। किसने कहा था? कर्नल जेम्स टोड द्वारा। ठीक है। अगर हमें पूछ ले एग्जाम में, अगर आ जाए कि आपके महाराणा सांगा को एक उपाधि से नवाजा गया था, वो आपकी थी सैनिकों का भग्नावशेष। अगर हमें ये पूछ ले कि आपके जो सैनिकों का भग्नावशेष ये उपाधि देने वाला आपके महाराणा सांगा को कौन था, तो हम यहाँ पे देखते हैं कर्नल जेम्स टोड। कौन होता है? कर्नल जेम्स टोड। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखें तो आपके जो राणा सांगा था, इसके कितने युद्ध हुए थे, कहाँ कहाँ हुए थे, उसके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। ठीक है। युद्ध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। सबसे पहले आप युद्ध में लिखिए, सबसे पहले आप खातौनी का युद्ध। क्या लिखोगे? खातौनी का युद्ध। ये जो आपके खातौनी का युद्ध हुआ था, वो आपके कब हुआ था? तो वो हुआ था आपके 1517 में। कब हुआ था? 1517 में आपके खातौनी का युद्ध हुआ। ये जो आपके खतौनी है, ये कहाँ पे पड़ती है? तो वो आपकी पड़ती है कोटा के अंदर। कहाँ पे पड़ती है? कोटा के अंदर। ठीक है। फिर हम ये यहाँ पे ये देखते हैं, ये जो आपके खतौनी का युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य हुआ था? तो हम यहाँ पे ये देखते हैं आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य ये आपके खतौनी का युद्ध हुआ।
इसके अंदर आपके जो ये सांगा थे वो यहाँ पे महाराणा सांगा विजय होते हैं, ठीक है, आपके खातूनी के युद्ध के अंदर, ठीक है। ये जो आपके खातूनी का युद्ध हुआ था इसके अंदर आपके सांगा का एक हाथ व एक पैर कट गया था। अगर हमें पूछ ले कि जो आपके महाराणा सांगा था उसका एक हाथ एवं एक पैर कब कौन से युद्ध में कट गया था, तो वो हम यहाँ पे देखते हैं खातूनी के युद्ध के अंदर। अगर पूछ लीजिए आपके खातूनी का युद्ध 1517 स्थान की अगर बात करें तो कोटा के अंदर किस किस के मध्य हुआ, तो वो आपको हो जाएगा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगर इसमें ये पूछ ले कि ये जो आपके खातूनी का युद्ध हुआ था इसमें विजय कौन हुआ था, वो आपके विजय हुआ था महाराणा सांगा। और ये आपके जो खातूनी के युद्ध के अंदर एक हाथ व एक पैर कट गया तो वो किसका कटा था, आपके महाराणा सांगा का कटा था, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आया आराम से, ठीक है। हम साथ साथ में आपके डिवीजन में एक बार पढ़ा के एक बार आपको साथ साथ में रिवीजन करवा दें ताकि आपको यहीं पे आपको याद हो जाए, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं ये जो आपका महाराणा सांगा का जो दूसरा युद्ध था वो आपका था बाड़ी का युद्ध। क्या था, बाड़ी का युद्ध। ये आपके हुआ था 1518 के बीच। ये खातूनी, बाड़ी और गागरोन ये आपके क्रम वाइज यहाँ पे ये चलेंगे 1517, 1518 और 1519। सबसे पहले हो गया आपके खातूनी का युद्ध, उसके बाद हो जाएगा आपकी ये बाड़ी का युद्ध। बाड़ी का ये जो आपकी बाड़ी का युद्ध हुआ था ये आपके हुआ था धौलपुर के अंदर। अगर किस किस के मध्य हुआ तो ये अगर हमें पूछ ले किस किस के मध्य हुआ तो ये आपके मध्य हुआ था महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच में। और अगर इसमें पूछ ले कि आपकी विजय कौन हुआ था बाड़ी के युद्ध के अंदर, तो आपकी विजय हुआ था महाराणा सांगा। इसमें भी आपके खातूनी के युद्ध में भी आपके महाराणा सांगा विजय हुआ था और बाड़ी के युद्ध के अंदर भी आपके महाराणा सांगा विजय हुआ था। आपके अगर पूछ ले खातूनी का युद्ध कब हुआ था तो आप बता दो कि 1517। और अगर हमें पूछ ले कि बाड़ी का युद्ध कहाँ पे हुआ तो वो आपके हुआ था 1518 के बीच में। अगर हमें पूछ ले जो आपके खातूनी का युद्ध हुआ तो वो कहाँ पे स्थित है, वो हो जाएगा आपके कोटा के अंदर। और बाड़ी का युद्ध हो गया आपके धौलपुर के अंदर, ठीक है। तीसरा हम यहाँ पे देखें जो आपके महाराणा सांगा का जो आपका तीसरा युद्ध था वो आपका हो जाएगा गागरोन का युद्ध। कौन सा हो जाएगा, गागरोन का युद्ध। ये जो आपके गागरोन है ये आपके कहाँ पे पड़ता है अगर पूछ ले तो वो आपके हो जाएगा झालावाड़ के अंदर। कहाँ पे पड़ता है, झालावाड़ के अंदर, ठीक है। मैंने अभी यही बताया था आपकी ये जो महाराणा सांगा था इसके तीन युद्ध हुए थे, खातूनी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। अगर ये क्रम वाइज हमें याद रहेंगे तभी ये हम सन याद रख सकते हैं। यानी कि आपके खातूनी का युद्ध हुआ था 1517, बाड़ी का युद्ध हुआ था आपके 1518 और गागरोन का युद्ध हुआ था आपके 1519। कब हुआ था, 1519 के अंदर। अगर हम ये पूछ ले कि अब कि आपके गागरोन का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था तो ये भी आपके महाराणा सांगा और मोहम्मद खिलजी सेकंड के बीच में हुआ था। किसके बीच में, मोहम्मद खिलजी सेकंड और महाराणा सांगा के बीच में। लेकिन यहाँ पे आपके जो ये महाराणा सांगा के ये जो तीन युद्ध हुए थे, खातूनी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध, इन तीनों के अंदर आपके अगर विजय होने की अगर हमें बात करें तो विजय हुए थे आपके महाराणा सांगा तीनों के अंदर, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं बयाना का युद्ध। क्या देखेंगे, बयाना का युद्ध। ये आपके जो तीन जो आपके राणा सांगा के मध्य हुए थे वो आपके ये तीन आपके महत्वपूर्ण होते हैं। कौन कौन से, खातूनी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध और गागरोन का युद्ध। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं आपके बयाना का युद्ध। कौन सा हो जाएगा, बयाना का युद्ध। ये जो आपके बयाना का युद्ध हुआ था ये आपके हुआ था 16 फरवरी 1527 के मध्य। कब हुआ था, 16 फरवरी 1527 के अंदर। अगर पूछ ली ये जो आपके बयाना था ये बयाना कहाँ पे स्थित है, वो आपके हो जाएगा भरतपुर के अंदर। कहाँ पे स्थित है, भरतपुर के अंदर। फिर हमें यहाँ पे पूछ लिया कि ये जो आपके बयाना हुआ था वो आपके युद्ध हुआ था ये किन किन के मध्य हुआ था। ये मध्य हो जाएगा आपके सांगा की सेना और बाबर की सेना। किन किन की सेना हुई थी, सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में ये आपके बयाना का युद्ध हुआ था। लेकिन इसके अंदर भी आपको अगर पूछ ले तो किसका कौन विजय हुआ था, इसमें भी आपके महाराणा सांगा विजय हुआ था। यानी कि हम यहाँ ये जो युद्ध हुए थे इनके अंदर हमें एक ही बात याद रखनी है कि इनमें एक ही बात कॉमन है कि खातूनी का युद्ध, बाड़ी का युद्ध, गागरोन का युद्ध और बयाना का युद्ध। ये हमने 4 युद्ध पढ़े। इसके अंदर हमें ये देखने को मिलता है या एक ही महत्वपूर्ण पॉइंट मिलता है कि इसके अंदर आपके महाराणा सांगा की चारों के अंदर आपको विजय देखने को मिलती है। ये जो आपकी ये जो बयाना का युद्ध हुआ था इसका जो परिणाम था वो आपके था खानवा का युद्ध।
ये आपके जो महाराणा सांगा की सेना और बाबर की सेना के बीच में ये जो युद्ध हुआ था उसके अंदर आपके महाराणा सांगा जीत गए थे। इसी के चलते हुए ये आपके जो बाबर की जो सेना हार गई थी। उसके बाद आपकी इसका जो परिणाम जो निकला था वो आपके खानवा का युद्ध निकला। क्या खानवा का युद्ध निकला। हम जो आपकी जो अगली जो क्लास आएगी उसके बाद हम उसमें आपके खानवा के युद्ध के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। हमारा आज का जो ये वीडियो था हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ऐसे आपको वीडियो निरंतर टॉपिक वाइज आपको मिलते रहेंगे। आपका प्यार है स्नेह ऐसे बनाए रखें। और अगर आपने अभी तक हमारा जो चैनल है HLC एजुकेशन अड्डा उसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। आपको पॉइंट टू पॉइंट मैं सारा आपको सिलेबस यहाँ पे करवाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आपका प्यार है स्नेह बनाए रखें। जय हिंद, जय भारत।